नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। चितवन में ट्रक दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। अर्घाखाँची में टिपर के ठक्कर से 1 गोटे की जान गेल। रौथट में अपने बाप से 4 वर्षक बेटी के हत्या, 25 लाख बीमा रुपया के लेल हत्या केलक। प्रेस के रोकबाक आ कलम दबेबाक काज सरकार से नहीं कयल जेबाक मंत्री बास्कोटा से स्पष्ट। ज्येष्ठ सचिव के मुख्य सचिव नियुक्त करबाक सरकारक प्रस्ताव प्रति नेकपा नेता शर्मा के आपत्ति। आज जर्मनी नेपाल के 3 अरब 2 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल। आप समाचार विस्तार से। चितवन में शुक्र दिन ट्रक दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मुगलिन से काठमांडू जा रहल ना 7 ख 6765 नंबर के ट्रक पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत चितवन के इच्छा कामना 3 चुमलिंगटार नजदीक त्रिशूली नदी में खसि कऽ दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में बालकृष्ण यादव आ रविकांत यादव रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिन जनौलक अछि। दुर्घटना में आर 1 गोटे घायल भेल अछि। हुनक भरतपुर में इलाज भऽ रहल अछि। अर्घाखाँची में शुक्र दिन भोरे टिपर के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अर्घाखाँची सीतागंगा 2 सीतापुर नेपाने के 55 वर्षक हरि वली के टिपर के ठक्कर से मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना पर मृत्यु भेल वली के श्रीमती 50 वर्षक सीता वली गंभीर घायल भेल अछि। दुर्घटना में कपिलवस्तु बुद्धभूमि 1 भेलाई के 50 वर्षक ऑटो चालक तारा बहादुर टंडन सामान्य घायल भेल अछि। कपिलवस्तु के बसंतपुर चौक नजदीक शुक्र दिन भोरे गुरु सिंगे से बीरपुर जा रहल रा 1 ख 1316 नंबर के टिपर भेलाई से गुरु सिंगे जा रहल लू 1 ह 2512 नंबर के ऑटो रिक्शा के ठक्कर देला से ऑटो रिक्शा में सवार रहल वली के घटनास्थल में मृत्यु भेल। पत्थरकोट प्रहरी जनौलक अछि। रौथट में 25 लाख बीमा रुपया के लेल अपन बाबू 4 वर्षक बेटी के हत्या केलक अछि। रौथट के मौलापुर नगरपालिका 6 पथराबुधुर के 39 वर्षक राम किशोर यादव बीतल 16 गते 4 वर्षक बेटी लक्ष्मी राय यादव के घेट दबा कऽ हत्या कऽ पोखर में फेंकल अवस्था में 17 गते शव भेटल छल। जिला प्रहरी कार्यालय रौथट में शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कर रौथट प्रहरी के डीएसपी तथा प्रवक्ता नवीन कार्की बीमा के रकम हाथ पार लेल नाबालिग बेटी के हत्या केने बतौलनि। बचिया के शव भेटला बाद प्रहरी अनुसंधान करैत गेला से ई रहस्य खुजल बाद प्रहरी राम किशोर के नियंत्रण में लेलक अछि। तनहू के शुक्ला गंडकी नगरपालिका 7 के टूड़ा स्थित खुर्सानी बारी में रहल भैंसी फार्म में बृहस्पति रात आगि लगी भेला से 13टा भैंसी आ 15टा खरायो का 28टा वस्तु के मृत्यु भेल अछि। कृषक रामकली भंडारी के भैंसी घर में रात के समय अचानक आगि लगी भेला से पशु चौपाया तथा और भौतिक संरचना में क्षति पहुंचल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौतरा के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सरोज गिरी के अनुसार आगि लगी से करीब 22 लाख रुपया के क्षति भेल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रेस के रोकबाक आ कलम दबेबाक काज सरकार से नहीं कयल जायत, मंत्री बास्कोटा से स्पष्ट। ज्येष्ठ सचिव के मुख्य सचिव नियुक्त करबाक सरकारक प्रस्ताव प्रति नेकपा नेता शर्मा के आपत्ति। जर्मनी नेपाल के 3 अरब 2 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा प्रेस के रोकबाक आ कलम दबेबाक काज सरकार से नहीं कयल जायत बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ऊपर के परामर्श के क्रम में उठल प्रश्नक जवाब देबाक क्रम में प्रेस तथा व्यक्ति स्वतंत्रता के नियंत्रण में लेबाक सोच आ तैयारी सरकारक नहीं भेल स्पष्ट कयलनि अछि। मुदा प्रेस आ व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम में अराजकता फैलाव वाला काज के सरकार नियंत्रण करबाक बतौलनि अछि। हुन त भन्छन् मिडिया कति छापिन्छ सोध्न हुँदैन भनेर, कति प्रति छापिन्छ, छापिनेहरू प्रसारण हुने कति पहुँचमा छ सोध्न हुँदैन भन्छन्। त्यो मलाई थाहा छैन, तर मेरो हिसाबमा करिब
95,000 देखि 1 लाखसम्म पनि छापिँदैन एक दिनको प्रति। तर एकजना मान्छेसित 4 लाख छ। उसले एउटा सन्देश, मिडिया शक्तिशाली वा सन्देश शक्तिशाली, अब के हुन्छ? त्यसैले मिडियामा चेन्ज आइरहेको छ र यो कहीँ पनि नियमन गर्ने कुरा नै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले कुनै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्दैनौँ, यो बारम्बार भनेका छौँ। तर अराजकता चाहिँ रोक्ने हो, त्यसको बारेमा फेरि यस कुनै अल्मलिनु पर्ने कारण छैन। सरकार समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू केला बाद एखन दैताल लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोकबाक बतौलनि। संसद सार्वभौम भेलासँ विधि निर्माणक स्थल संसदे के बनाओल जेबाक कहैत परामर्श क मीडिया काउंसिल विधेयक के नीक बनाब सकबाक बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता जनार्दन शर्मा ज्येष्ठ सचिव के मुख्य सचिव नियुक्त करबाक सरकारक प्रस्ताव प्रति आपत्ति जनौलनि अछि। पूर्व गृहमंत्री समेत रहल नेता शर्मा योग्यतम सचिव के मुख्य सचिव बनाब सेहो सरकार के सचेत करौलनि। शुक्र दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था करब विधेयक पर परामर्श में भाग लेत मुख्य सचिव करार में नियुक्त कयल जेबाक अपन अड़ान रहल सेहो दोहरौलनि। नेता शर्मा ज्येष्ठ सचिव के मुख्य सचिव बनाब बाध्य करबाक कानूनी व्यवस्था अपना के मान्य नहीं हैत स्पष्ट कयलनि। बढुवा हुँदाखेरि राज्यका समावेशी सचिव राष्ट्र सरकार कर्मचारी मध्येबाट भन्ने सरकारले गभर्नेन्सकै कुरोमा गरेको गर्छ। त्यसो उहाँले 35, 41, 81 का संशोधन। नेता शर्मा ज्येष्ठ सचिव सक्षम नहीं होवा सकबाक कहत हुनका मुख्य सचिव बनेबाक कानूनी प्रावधान स्वीकार कर नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल मंत्रालय मुख्य 5टा विषय के विशेष प्राथमिकता में राखि वही अनुसार कार्यक्रम आ योजना बना आगा बढ़ल स्पष्ट कयलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत अपन मंत्रालय में विनियोजित बजट पर बैसार में उठल प्रश्न के संबोधन करैत ओ 15हम योजना अनुसार मंत्रालय कार्यक्रम आ योजना के प्राथमिकता में रखने बतौलनि। ओ भूमिहीन दलित के संविधान अनुरूप जमीन उपलब्ध करबाक संबंध में कानून पास भ चुकल आ नियमावली सेहो तैयार भ नेपाल सरकार से स्वीकृति के चरण में रहल कहत नियमावली पास भेला बाद कार्यान्वयन प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक बतौलनि। भूमिहीन दलितलाई संविधान अनुरूप जग्गा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा संघीय संसदका दुवैवटा सम्मानित सभामा छलफल भई त्यो कानुन पास भएर अगाडि बढिसकेको छ। त्यसलाई नियमावली मार्फत व्यवस्थित गर्न र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली समेत तयार भएर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ र त्यो प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारको क्याबिनेट समितिमा यो छलफलमा रहेको र सरकारबाट स्वीकृत भइसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउने कुरामा मान्य सदस्य युक्त बस्ती घुसकेबाक तथा भूमि संग जोड़ल गेल आर विषय के संबोधन भूमि ऐन मार्फत हेबाक स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान संविधानक धारा 40 के उपधारा 5 आ 6 में राज्य भूमिहीन दलित के कानून बमोजिम एक बेर जमीन उपलब्ध कराओल जेबाक आ आवास विहीन दलित के बसोबास के व्यवस्था करबाक के कहत सरकार जीविकोपार्जन बापत कतेक आ आवास बापत कते जमीन उपलब्ध करबाक योजना अछि प्रश्न कयलनि। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर सुनार मंत्रालय अंतर्गत प्रस्तावित बजट से खेल क्षेत्र विविध चुनौती के सामना क खेलकूद के विकास और समृद्धि के प्राथमिकता में रखने बतौलनि। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत युवा तथा खेलकूद मंत्रालय पर परामर्श के क्रम में उठल प्रश्न के संबोधन करत अंतर्राष्ट्रीय पदक तालिका में देश के स्तर के ऊपर उठेबाक तथा खेल के विविध क्षेत्रक विकास आ समृद्धि के प्राथमिकता में राखल गेल बतौलनि। ओ सब प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधायुक्त रंगशाला निर्माण करबाक लक्ष्य के संग अगला आर्थिक वर्ष में प्रदेश नंबर 2 के धनुषा, कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक धनगढ़ी में प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण के लेल 10 करोड़ विनियोजन कयल गेल स्पष्ट कयलनि। खेलकुदका ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्य संघीय राजधानीमा मात्र सीमित नभई राजधानी बाहिर झापा, इटहरी, विराटनगर, हेटौँडा, धनुषा, वीरगञ्ज, पोखरा,
दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा पनि सुरु भइसकेको छ। यसका साथै क्रिकेट खेलको उर्वर स्थल तराई र भित्री मधेसका स्थानहरू बैजनाथपुर, मोरङ, रामजानकी, धनुषा, वीरगञ्ज, भैरवा, लमही, कोलपुर र कञ्चनपुरमा क्रिकेट खेल मैदान निर्माण कार्य चालु रहेको छ। यी मैदानहरू आगामी 2 वर्षमा खेल्न योग्य हुने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ। मंत्री विश्वकर्मा खेलकूद पर्यटन के विकास कर जुमला, लुकला, हेलम्बू, मनांग आ घान्द्रुक में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापना के लिए बजेट विनियोजन कयल गेल बतौलन। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम के बाद जर्मनी नेपाल के 3 अरब 2 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध करावा लागल। राजस्व ठगी के नए आरोप में केबल संचालक कंपनी में सीलबंदी, स्थानीय प्रशासन छापा मार कर सीलबंदी के लग। विश्राम के बाद आप बाकी के प्रसंग। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सदस्य विजय सुब्बा स्थानीय तह के कर्मचारी भर्ना संबंधी लोक सेवा आयोग के देल गेल निर्देशन में गलती कयल गेल कहिकऽ स्वीकार कर सभापति शशि श्रेष्ठ संग मांग कयलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद समेत रहल सुब्बा शुक्र दिन समिति के बैसार में लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन में की नहीं था भ लोक सेवा आयोग के निर्देशन देने पाओल गेल कहत गलती स्वीकार कर आगा बढ़ समिति के सभापति श्रेष्ठ संग मांग कयलनि। आएर के को उहाँले भनिसकेको कुरो बाहिर चाहिँ जे कुरा आइसक्या त्यो होइन एक्लै उठाउनु भएको अध्यक्ष रहने हैन रहेछ। बोलिएको कुराहरु एकपल्ट सुन्नु। हामीलाई नै त्यो विज्ञापन भित्र के रहेछ भन्ने थाहा रहेन रहेछ। कार्यविधि बढुवा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने लोकसेवा आयोगको बारेमा विभिन्न कुराहरु भन्यौं। हामीलाई नै त्यो विज्ञापन भित्र के रहेछ भन्ने थाहा रहेन रहेछ। नभइकन हामीले बोलेछौँ लोकसेवालाई। लोकसेवा आयोगको ऐन कहाँ छ, त्यो समावेशी सिटहरू के कति छन् थाहा पाएपछि बोल्नुपर्ने। अहिलेसम्म थाहा रहेन रहेछ। अब मागौँ, थाहा पाऊँ, थाहा लिऊँ, अनि गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरौँ। बोलाउनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो हामी गरौँला। अर्को एजेन्डा समिति दिने निर्देशन विपरीत सर्वोच्च अदालत विज्ञापन नहीं रोक लोक सेवा आयोग के आदेश दिला बाद यी निर्देशन गलत छल स्वीकार कर सुब्बा समिति के सभापति श्रेष्ठ के दबाव दिलन। सांसद सुब्बा समिति के निर्देशन प्रति असहमति जनाउने छला। सांसद बडू लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन समावेशी भेल नहीं भेल फेर आयोग संग बुझल जेबाक सेहो बतौले। जर्मनी नेपाल के 3 अरब 2 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराब लागल अछि। अर्थ सचिव डॉक्टर राजन खनाल आ नेपालक लेल जर्मनी के राजदूत रोनाल्ड सेफर बीच शुक्र दिन काठमांडू में जर्मनी नेपाल के आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। नेपालक दुर्गम क्षेत्र के सौर एनर्जी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा में उचित व्यवस्थापन कर जर्मनी ई आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक समझदारी कयल गेल सचिव खनाल जानकारी देलनि। कार्यक्रम में नेपालक लेल जर्मनी के राजदूत सेफर नेपालक दुर्गम क्षेत्रक पूर्वाधार विकासक लेल जर्मन सरकार आवश्यक सहयोग कर सब दिन तैयार रहल बतौलनि। राजस्व ठगी के आरोप में स्थानीय प्रशासन शुक्र दिन पर्सा में एक केबल संचालक कंपनी के सीलबंदी केलक अछि। वीरगंज के गहवा में रहल HD टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में स्थानीय प्रशासन छापा मार कर सीलबंदी केलक अछि। स्थानीय प्रशासन प्रसारण संस्था के कंट्रोल रूप में सीलबंदी का 7टा बैंक के चेक तथा और कागजात से नियंत्रण में लेलक अछि। अनाधिकृत रूप में टीवी सेटअप बॉक्स में कार्ड नहीं राख वीरगंज भर टीवी चैनल प्रसारण का राजस्व चुहावट केला से प्रसारण संस्था के संचालक विजेंद्र प्रसाद चौरसिया, युवराज भट्टराय आ दिनेश कुम्हाल के पकड़ कर प्रहरी जानकारी दिलक अछि। 1 वर्ष मेरो टीवी चैनल के सेटअप बॉक्स प्रयोग का मैक्स टीवी चैनल प्रसारण का हजारों ग्राहक संग 300 के दर से पैसा उठा बिल से हो नहीं द लाखों रुपया राजस्व चुहावट के आरोप में पकड़ायल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। चितवन में ट्रक दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। अर्घाखाँची में टिपर के ठक्कर से 1 गोटे की जान गेल। रौथट में अपने बाप से 4 वर्षक बेटी की हत्या, 25 लाख बीमा रुपया के लेल हत्या केलक। प्रेस के रोकबाक आ कलम दबेबाक काज सरकार से नहीं कयल जेबाक मंत्री बास्कोटा से स्पष्ट।
जे सचिव के मुख्य सचिव नियुक्त करबाक सरकारक प्रस्ताव प्रति नेकपा नेता शर्मा के आपत्ति। जर्मनी नेपाल के 3 अरब 2 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध करावा लागल। बेस्ता अपन समाचार एखन लातबा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।